जय दुबई, वेलकम बैक टू माई चैनल स्टडी माइंड स्पा। आज के लिए हम देखेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स। हमने क्लास 7 का सिविक्स कंप्लीट किया है और ये ज्योग्राफी है हमारे क्लास 7 की, तो अभी हम उस पे हैं। तो क्लास 7 की ज्योग्राफी और इस चैप्टर का नेम है चेंजिंग अर्थ आर चेंजिंग अर्थ। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। मेजर लैंडफॉर्म्स, यहाँ पर हमें बताया गया कि जो लैंडस्केप है ना वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है। मतलब बहुत सारा ऐसे दो कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस हैं जो इसे चेंज कर रहे हैं, वह वेदरिंग और इरोजन। अब वेदरिंग और इरोजन क्या होता है? वेदरिंग क्या होता है? ब्रेकिंग जो होती है ना रॉक की, जो टूटते हैं सरफेस पे, उसे हम वेदरिंग कहते हैं। और इरोजन क्या होता है? जो वियर होता है, मतलब कि जो हमारा धूल मिट्टी जो उड़ती रहती है ना लैंडस्केप पे, ये डिफरेंट डिफरेंट एजेंट्स, जैसे कि एजेंट्स क्या होता है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी जो वो उठा कर ले आता है। जैसे कि उड़ रही कोई चीज़ तो उस तरीके से वो उड़ती उड़ती उसके साथ चल जाती है। जैसे वाटर हो गया, विंड हो गई, आइस हो गई, तो ये क्या होता है, ये सब उसके साथ उड़ के चल जाते हैं। तो ये लैंडस्केप के एक एजेंट्स हो जाएंगे। फिर इरोडेड मटीरियल, ठीक है, इरोडेड मटीरियल्स होते हैं जो कैरी होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर से, विंड से, इवेंचुअली किससे, डिपॉजिट, एक जगह पर डिपॉजिट, जो ऐसे उड़ के जाते हैं तो एक जगह पर वो चीज़ डिपॉजिट होने लगती है। अब देखो ये जो प्रोसेस है ना इरोजन और डिपॉजिशन का, क्रिएट करता है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स सरफेस ऑन द अर्थ। मतलब कि जो इरोजन जो जाता है इसके साथ, वो एक लैंड सरफेस क्रिएट कर देता है। ओके, नाउ व्हाट वर्क ऑफ अ रिवर, व्हाट इज अ वर्क ऑफ रिवर। पर देखिए क्या है वर्क ऑफ अ रिवर। वर्क ऑफ अ रिवर मतलब रिवर का क्या वर्क है। देखिए अब वर्क ऑफ अ रिवर क्या है, रिवर का क्या वर्क होता है, जो रनिंग वाटर, जो मतलब कि जो चलता रहता है ना पानी फ्लो में, वो क्या होता है, रिवर इरोड्स, मतलब कि रिवर्स में इरोड लैंडस्केप बना देता है। जो रिवर्स टम्बल्स, मतलब कि एक स्टीप एंगल में एक हार्ड रॉक एकदम ऐसे इस तरीके से बिछ जाती है। और स्टीप वैली क्या होता है, साइड फॉर्म्स ऑफ वाटरफॉल, इसीलिए क्या होता है, ये वाटरफॉल होता है। क्यों होता है, पहले देखो ये एक हार्ड रॉक होता है, फिर उसके नीचे एक सॉफ्टर रॉक होता है जो अंडर कट करता है, मतलब कि जो इस तरीके से निकालता है पानी का फ्लो बाय द पावर ऑफ वाटर। इससे जो पानी है, पावर का जो पानी का वाटर का पावर है वो अच्छे से फ्लो हो। तो ये है वर्क ऑफ अ रिवर। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, इट इज सेइंग दैट, ओके भैया ये देखिए यहाँ क्या बता रहा है, जो रिवर है ना एंटर करती है प्लेन में और ट्विस्ट एंड टर्न्स, मतलब कि इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स होती रहती है, फॉर्म करती है। और जो लार्ज मेंस होते हैं ना, जो इस तरीके से लार्ज मेंस बनते हैं, उसे कहते हैं मींडर्स। क्या कहते हैं, मींडर्स। तो ड्यू टू द कॉन्टीन्यूस, मतलब कि ये सब जो पूरे दिन होता रहता है या फिर पूरे कॉन्टीन्यूस, मतलब हर वक्त जो होता रहता है, वो इरोजन और डिपोजिशन। ठीक है, इरोजन और डिपोजिशन क्या होता है, जब बताया ना आपको कि उड़ के मिट्टी आती है, वाटर आती है विंड से, है ना। तो अब ये डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट, एक जगह पर डिपॉजिट होने लगता है। मैंने बताया ना आपको कि एक जगह पर वो चीज़ डिपॉजिट होने लगती है। देखिए जो डिपॉजिशन होता है वो साइड्स होती है मींडर, जो एंड्स, देखो मींडर क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया ना मींडर क्या होता है। मींडर होता है जो प्लेन्स होते हैं, ये सब ट्विस्ट्स होते रहते हैं ना, ये सब टर्न्स एंड ट्विस्ट्स जो होता है, इसे को मींडर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये को क्या कह रहा है, जो मींडर्स होते हैं वो लूप होते हैं, मतलब कि इस तरीके से कम क्लोजर एंड क्लोजर, मतलब कि इस तरीके से कम क्लोजर एंड क्लोजर होते रहते हैं। ठीक है, और इन दिस कोर्स, जो ड्यू टू दिस कोर्स जब ये सब हो रहा होता है कोर्स, तो इस टाइम में मींडर जो होता है लूप कट्स ऑफ मतलब कि कभी कभी रिवर कट हो जाती है इस तरीके से, तो इस तरीके से कट हो जाती है और कट ऑफ लेक कर देती है। और उसको क्या कहते हैं फिर, ऑक्स बो। क्या कहते हैं, ऑक्स बो। जब हमारा जो रिवर होती है वो कट हो जाती है बीच से, तो उसको कहते हैं ऑक्स बो लेक। मतलब कि ये देखिए यहाँ पर आप जब देखोगे ना कि एक मिनट, इतनी टेल यू, ये देखिए जब आप यहाँ पर देखोगे, ये इस तरीके से रिवर जा रही थी, अब यहाँ पर जो रिवर है इससे कट हो गई है, इस रिवर से जो मींडर है उससे कट हो गई है। मींडर आपकी ये देख रहे हैं ना, ये होती है मींडर, ब्लैक ब्लैक जो दिख रही, तो इससे क्या होता है, ये जो इससे क्या होता है, इससे हट जाती है, तो उसको हम कहेंगे ऑक्सबो लेक। मतलब कि ये अलग से एक लेक क्रिएट हो जाती है, मतलब रिवर तो ये थी और अब जो ये अलग से आ गया वो ऑक्सबो लेक हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, टाइम्स में जो रिवर्स होती हैं वो ओवरफ्लो होती रहती हैं बैंक से, और क्या होता है, लीड कर देती है फ्लड से। मतलब कि जो पानी होता है वो रिवर से बाहर आने लगता है और फ्लड क्रिएट कर देता है। और क्या होता है, एक बहुत ज़्यादा लार्ज इफेक्ट आता है नेक बेरिंग एरियाज़ में। अब देखो जो फ्लड्स होता है वो डिपॉजिट करता है लेयर ऑफ फाइन सॉइल, अच्छी सी सॉइल जो होती है उसका, एक अच्छा सा सेडिमेंट रॉक्स, हमने लास्ट टाइम रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, तो उसके बारे में इस तरीके से बताया गया कि जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, मतलब कि जो पत्थर जो हमारे दब जाते हैं, वो क्या होते हैं बैंक्स के, मतलब बैंक्स क्या होता है, जो रिवर के कोने कोने होता है, तो ये बैंक्स में आकर लग जाते हैं।
और ये फॉर्मेशन जो होता है लीड करता है ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, मतलब कि ये प्लेन फ्लड होता है, तो ये कॉज कर देता है। ठीक है, और क्या होता है, रेज हो जाता है, बैंक्स होता है, लीव्स क्या होता है, टू शो यू ऑल लीव्स ये होते हैं जो इस तरीके से क्या बन जाता है, निशान बन जाते हैं, मतलब कि अपना छाप छोड़ जाता है। अब क्या कह रहा है, जो रिवर है ना अप्रोच करती है सी को, मतलब कि अब ये जो रिवर है वहाँ सी तक पहुँच जाती है, और जो स्पीड होती है ना फ्लोइंग वाटर की वो डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज हो जाती का क्या मतलब है यहाँ पर, चलिए हम लोग इधर देखते हैं, डिक्रीज हो जाती है और रिवर बिगेंस टू ब्रेक। अब डिक्रीज हो गई तो रिवर क्या होती है, कटनी शुरू हो जाती है, मतलब कि इस तरीके से फ्लो रही तो कटनी शुरू हो जाती है, और नंबर ऑफ द स्ट्रीम्स में कन्वर्ट हो जाती है, और कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज, मतलब कि हमने सोचा है ना कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरीज है ना, इस तरीके से, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। अब जो रिवर होता है बिकम्स तो स्लो, अब जो रिवर होता है उसका जो फ्लो होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, और क्या होता है, डिपॉजिट्स इट्स लोड, जो लोड होता है एक जगह पर डिपॉजिट लगता है, और डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म्स इट्स ओन माउथ। अब यहाँ पर एक अलग सा डिस्ट्रीब्यूटरी क्रिएट कर देता है, द कलेक्शन जो होती है ना सेडिमेंट्री की, तो अब जो कलेक्शन है सेडिमेंट्स का फ्रॉम ऑल, मतलब कि सारे माउथ से, जो माउथ डिस्ट्रीब्यूटरी होती है उसे हम डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये देखिए अब हमारा ये है, तो सबसे पहले ये देखिए हमें यहाँ पर ये दिया गया है, डू यू नो फैक्ट, व्हाट इज डू यू नो फैक्ट, सी डू यू नो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ा करिए। देखिए देयर आर थाउजेंड्स, क्या कह रहा है, देयर आर थाउजेंड्स, थाउजेंड्स यहाँ पर क्या होते हैं, स्मॉल वाटरफॉल्स होते हैं वर्ल्ड में, और द हाईएस्ट वाटरफॉल है ना अपने मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। कहाँ पर है, द हाईएस्ट वाटरफॉल क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट वाटरफॉल इन वर्ल्ड वो है एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला। कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में। ये एक अनदर फॉल है नाइजीरिया फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन द नॉर्थ अमेरिका। क्या कह रहा है कि जो हमारा ये साउथ अमेरिका की और जो अदर फॉल है ना, जो एंजल फॉल्स ऑफ वेनेजुएला के अलग से जो दूसरा फॉल है वो है नाइग्रा, क्या है, नाइग्रा, इट्स नॉट नाइजीरिया, सॉरी इट्स नाइग्रा, क्या है, नियग्रा। नियग्रा एक फॉल है जो लोकेटेड है कहाँ पर, बॉर्डर बिटवीन कनाडा और यूएसए, मतलब कि बॉर्डर कनाडा है और यूएसए के है नॉर्थ अमेरिका में वो है, और इसको क्या है, एंड विक्टोरी फॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जैम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका। तो ये दो कंट्री हैं, तो ये देखिए नाइजीरिया फॉल्स हैं, ये देखिए नाइजीरिया फॉल्स हैं का फोटो है। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं वर्क ऑफ सी वेव्स। पहले तो आप ये देखिए मेन रिवर है, यहाँ पर हमें बताया गया ना कि जो मेन रिवर है ये जा रही है। अब यहाँ पर जो ये है ना इसकी डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाएगी, और ये क्या फिर एक डेल्टा में क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, अ वर्क ऑफ अ सी वेव्स, क्या कह रहा है, अ वर्क ऑफ अ सी वेव्स। देखो जो इरोजन और जो डिपोजिशन होता है वो सी वेव्स क्या करती है, गिव कर देती है राइज एंड कोस्टल लैंडफॉर्म्स, एक कोस्टल लैंडफॉर्म में क्रिएट कर देती है, और जो एक कंटिन्यूसली स्ट्राइक रहती है ना रॉक की, वो क्रैक्स डेवलप कर देती है, मतलब कि क्रैक आ जाते हैं उसमें। अब देखो क्या कह रहा है कि जो ओवर द टाइम, मतलब कि जो टाइम में लार्जर और वाइडर, मतलब कि सबसे लंबा और सबसे ज़्यादा गहरा जो होता है वो हॉलो लाइक केव्स हैं, और फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स के साथ वो केव्स बने रहते हैं। एज दीज बिगर कैविटीज बिकेम बिगर, तो बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन। तो क्या कह रहा है, जो हमारे ये जो कैविटीज़ होते हैं, मतलब कि जो रॉक का केव बन जाता है ये बड़ा होता रहता है जब तक वो रूफ केव तक ना पहुंच जाए, रिमेन हो जाए। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो तस अब यहाँ पर अलग से जो बताया गया है, फॉलोइंग जो सी होती है आर्चेस, सी आर्चेस क्या होती है, डिड यू नो दैट सी आर्च क्या होती है। देखो सी आर्च वो होती है जो आप देखो यहाँ पर सी आर्च, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके से, जब हमारा जो सी का जो फ्लो इतना ज़्यादा होता है ना तभी इस तरीके से फ्लो में इस तरीके से जाता है। तो ये जो पानी का फ्लो है ना इतनी ज़ोर से जाता है कि वो रॉक को ब्रेक कर देता है, और जो इस तरीके का हो जाता है उसको हम कहते हैं सी आर्च, मतलब कि सी का बहुत ज़्यादा इसमें प्रोसेस लगा नहीं होगा, बट इसमें बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा फोर्स लगा है, तो सी आर्चेज। देखो फर्दर जो इरोजन होता है वो लेफ्ट हो जाता है, और वॉल लाइक फीचर्स जो होते हैं ना क्या कहलाते हैं, स्टैक्स, वो स्टीपी रॉकी, जैसे कि आप देखते हो स्टैक्स क्या होते हैं, आप स्टैक्स पूछोगे तो क्या होते हैं,
स्टैक देखो, छोटे छोटे जो इस तरीके से बन जाते हैं ना, उसे हम लोग स्टैक्स कहते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, तो आप लोग इसको पढ़ लेना। ये देखिए, दीज वॉल्स लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टैक्स। द स्टीपी रॉक जो होती है, मतलब कि स्टीपी रॉक जो होती है ना, उसे कहते हैं सी क्लिफ। मतलब जो वर्टिकली होती है सी वाटर में, उसे हम सी क्लिफ कहते हैं, सॉरी सी क्लिफ कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो सी वेव्स होती हैं डिपॉजिट होते हैं सेडिमेंट्स अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीचेस। बीचेस के में भी होती हैं ये, तो अगर आपने देखी होंगी तो होगा, अगर आप कभी भी बीच में गए होंगे तो यहाँ पर लेट्स डू था ओके। अब यहाँ पर हमें बताया गया है वर्क ऑफ आइस। वर्क ऑफ आइस क्या है? मतलब कि चेंज अर्थ होता है तो वर्किंग ऑफ आइस भी लगेगा। तो ठीक है, अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग पहले अपना टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो हमारे ग्लेशियर्स होते हैं वो रिवर्स ऑफ आइस होते हैं। मतलब कि रिवर्स ऑफ आइस मतलब कि जो हमारे रिवर्स होते हैं ना, उसमें जैसे ठंडी एरिया में वो ग्लेशियर, जैसे हम अगर अपने रेफ्रिजरेटर में कोई वाटर रखते हैं, जितना भी हॉट हो, वो टाइम लेता है ना एक किसमें, एक आइस क्रिएट होने में, तो टाइम लगेगा। और उस तरीके से ही जो हमारा ठंडी एरियाज़ होती हैं, जैसे अल्टार्टिक ओशियंस, सॉरी अटलांटिक्स प्लेसेस, ठीक है, आर्टिक टाइप का जो एरियाज़ रहते हैं, उस तरीके में हमारे पास इस तरीके की चीज़ होती है, ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं जहाँ ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है। तो वहाँ पर आइस क्रिएट हो जाती है, जैसे कि हमारे रेफ्रिजरेटर में पानी रखते हैं तो आइस क्रिएट हो जाती है इस तरीके से। अब जो रिवर आइस होती है तो विच टू इरोड, ठीक है, लैंडस्केप जो और भी अलग से एक होता है जो इरोड करती है लैंडस्केप को। बुल डॉजिंग सॉइल क्या होता है? बुल डॉजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अब यहाँ पर सॉलिड रॉक को एक्सपोज कर देते हैं और स्टोन्स जो होते हैं एक्सपोज हो जाते हैं सॉलिड रॉक पे। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? कहा जाता है डीप हॉलोज देयर, वहाँ पर ग्लेशियर्स डीप हॉलोज हो जाते हैं और आइस मेल्ट हो जाती है, फिल्ड अप विद वाटर एंड बिकेम ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन्स। अब यहाँ पर वर्क ऑफ आइस क्या होता है? मतलब कि यहाँ पर पानी जो होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। जो मटेरियल है कैरिड होता है ग्लेशियर से, वो होता है रॉक जो बिग और स्मॉल होते हैं। सैंड सिल्ट मतलब कि जो सैंड सिल्ट गेट्स होती है डिपॉजिट हो जाती है और दीज डिपॉजिट फॉर्म्स ग्लेशियर मोनेरीज, ठीक है। तो ये ग्लेशियर मोनेरीज बन जाता है। एक ये ग्लेशियर आप देख सकते हो इस तरीके से, ये देखिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक और यहाँ पर बताया गया है कि जो वर्क ऑफ विंड, विंड का क्या वर्क होता है। देखिए, विंड का क्या वो करता है? वर्क ऑफ विंड। हैव यू एवर विजिटेड डेजर्ट? आप कभी विजिट किया हो डेजर्ट? कौन से किया है? तो आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट बताइए कि कौन से डेजर्ट आपने विजिट किया है। तो ट्राई टू कलेक्ट सम पिक्चर्स ऑफ सैंड ड्यून्स। आपको जैसे कि उड़ता हुआ सैंड दिखेगा, उसकी एक फ़ोटो पिक्चर खींचिएगा। ये तो आपको बताया गया है। तो देखिए, एक्टिव एजेंट जो होते हैं ना इरोजन और डिपोजिशन के डेजर्ट्स में होते हैं, वो होते हैं विंड। और डेजर्ट में क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? सैंड होता है। तो सैंड बहुत हल्की होती है तो वो उड़ने लगती है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। इट्स जस्ट सेइंग दैट कि जो यहाँ पर डेजर्ट्स होते हैं ना, वहाँ पर रॉक्स आप जो देखोगे वो मशरूम के शेप में होंगी, कॉल्ड मशरूम रॉक्स। क्या कहलाती हैं? मशरूम रॉक्स कहलाती हैं। और फिर यहाँ पर जो विंड होती है रोड करती है लोअर सेक्शन में, जो रॉक जहाँ पर होती है ज़्यादा होती है और अपर पार्ट में होती है। अब यहाँ पर जो रॉक्स होती है वो नैरोअर होती है, यहाँ पर बेस होता है उसका, और वाइडर क्या होता है? टॉप में होता है। मतलब कि इस तरीके से होती है, इस तरीके से कुछ होती है। और फिर यहाँ पर जो जब विंड ब्लो होती है तो लेफ्ट कर देती है, ट्रांसपोर्ट सैंड करती है एक प्लेस से तो अनदर पे जाएगी, क्योंकि वो इतनी हल्की होती है कि वो उड़ती रहती है इस तरीके से। और जो स्टॉप्स मतलब कि व्हेन इट स्टॉप्स, जब वो ब्लो स्टॉप्स होता है तो सैंड फॉल्स गेट डिपॉजिट। अब जब हवा थोड़ी कम होती है तो हिल में या फिर कोई स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जो कॉल्ड रहता है सैंड ड्यून्स। अब मैं बात पूछोगे मैम सैंड ड्यून्स क्या है, तो देखिए इस तरीके से आप देख सकते हो ना, ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ इस तरीके का पार्ट देख रहे हो, इसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं। व्हेन द ग्रेन्स मतलब कि जो ग्रेन्स होती हैं वो सैंड आर वेरी फाइन लाइट, जो हमारी ग्रेन्स सैंड होती है और तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हल्की होती है और बहुत ज़्यादा फाइन होती है, जो हाथ में आते ही हाथ से गिर जाती है, या फिर थोड़ी बहुत ज़्यादा जो आती भी है वो सूखी सी होती है। तो आपने देखा होगा अगर आप लोग गए होगे डेजर्ट में, तो विंड जो होती है कैरी करती है इट ओवर, मतलब कि कैरी करती है और वेरी लॉन्ग डिस्टेंस में कैरी करती है। फिर जो सैंड होता है डिपॉजिट हो जाता है किसमें? लार्ज एरियाज़ में। और फिर जैसे क्या कहते हैं हम लोग,
इट इज़ कॉल्ड लूजेस। क्या कहलाते हैं? लूजेस कहलाते हैं। और लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लूजेस इज फाउंड इन चाइना। चाइना से ज़्यादा इसको फाउंड किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया, इतना ही हमारा टॉपिक था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर